नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं आपके सामने। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में ही पूछे गए हैं 2018 के परीक्षा में। दोस्तों बी सीरियस विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर कर यही क्वेश्चन आएंगे। जब आप परीक्षा में बैठ के एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको हर क्वेश्चन दिमाग में लगेगा कि हाँ, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बस चेंज है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। दोस्तों अगर आप ये ऐसी फीलिंग्स लाना चाहते हैं अपने अंदर, तो ये जो सीरीज आपके लिए कंटिन्यू लेके आ रहा हूं, इस सीरीज में बने रहिए। ठीक है गाइस, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। ओके, अच्छा देखो, 11 के बाद 20 के बाद 27 के बाद 36 फिर 43। देखो क्या हो रहा है, +9 फिर +7 +9 फिर +7। तो यहां क्या होगा, +9 मतलब यहां कितना होगा, 52 होगा। फिर क्या होगा, +7 मतलब यहां कितना होगा, 59, 52 एंड 59, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को, अच्छा यहाँ पर फिगर मिसिंग है तो मैं बना देता हूं। ये मेरा बन गया सर्कल, ये मैंने कॉर्ड को एक्सटेंड किया, ये मेरा बन गया टेंजेंट। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे नामकरण कर देता हूं, ई डी और यहाँ बी और यहाँ कर देता हूं ए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को डी बिंदु तक स्पर्श रेखा डी से मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, बढ़ा दिया। यदि ए बी की जो लेंथ है वो दी गई है 24 सेंटीमीटर और डीई की दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो बी डी की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है, एक फॉर्मूला पता है क्या, कि जो ये ईडी का स्क्वायर होगा, जो ये टेंजेंट का स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो बी डी इंटू डी ए के बराबर होगा। ईडी का स्क्वायर, ईडी कितना, 9 है, 9 9 का स्क्वायर 81, विच इज इक्वल टू बी डी एक्स है मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 24। ठीक है, सो वी कैन राइट 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24। अब जरा यहां ध्यान से देखो, 24 एक्स। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर मैं पुट करूं 3, तो 3 त्रिक 9 और ये कितना हो गया, 12 मतलब 72 प्लस 9 81 हो गया, बिल्कुल सही। तो यहां x का मान कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो BD की लंबाई ज्ञात करिए, कितना, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक समवृत्तीय शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या इसके शीर्ष की ऊंचाई की 1/3 है का आयतन और इसके गोलार्ध का आयतन बराबर है, शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। एक समवृत्तीय शंकु है, माइंड इट। ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या इसके शीर्ष की ऊंचाई की 1/3 है। अगर मैं यहां मानूं उसकी आधार की जो त्रिज्या है, अगर मैं बात करूं तो अगर वो मान लू r है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3r हो जाएगी। अरे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा यहां देखो, आयतन और इसके गोलार्ध के आयतन के बराबर है। अच्छा, जो यहां गोलार्ध है, ठीक है, यहां जो गोलार्ध है, गोलार्ध की अगर मैं रेडियस, अगर मैं इसकी त्रिज्या मान लू बड़ा आर, ठीक है, तो अब इनका क्या वॉल्यूम बराबर है, क्या आयतन बराबर है। तो आइए बराबर कर दिया जाए। तो मैं लिख सकता हूं कि देखिए, कोन इज इक्वल टू हेमिस्फीयर। ठीक है, गोलार्ध, ठीक है, शंकु इज इक्वल टू हेमिस्फीयर के बराबर, मतलब गोलार्ध के बराबर। तो कोण का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर तो हो गया और एच कितना है, 3r है। ठीक है, विच इज इक्वल टू हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें हमने रेडियस क्या माना है, बड़ा वाला आर, सो बड़ा वाला आर का क्यूब। 3 से 3 गया कैंसिल, पाई से पाई गया कैंसिल। अच्छा, यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया, 3r का क्यूब इज इक्वल टू 2 बड़ा आर का क्यूब। तो यहां देखो, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात, मतलब
ये पूछा गया है। और यहां देखो क्या हो गया, 2/3। अब इसका अनुपात पूछा गया ना कि इसका क्यूब, तो मैं अंडर रूट क्यूब रूट कर दूं तो यहां लिख सकता हूं ना कि क्यूब रूट ऑफ 2/3। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूब रूट 2 का क्यूब रूट 3, ठीक है, क्यूब रूट और 3 का क्यूब रूट, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 20 माइनस इन फर्स्ट ब्रैकेट 25 माइनस 33 ब्रैकेट क्लोज देन डिवाइडेड बाय, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया गया, इसका वैल्यू निकालना है। तो बॉड मास का यूज करना है। दिखने में बड़ा आसान सा लगता है लेकिन इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि एक चूक आपकी आंसर बदल देगा। तो बहुत ही ध्यान से करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं यहां से चलता हूं राइट हैंड साइड से। तो यहां देखते हैं यहां कितना हो रहा है, 14, लेकिन माइनस का 14। 56 डिवाइडेड बाय -14 मतलब क्या, 4, लेकिन कितना, -4, ठीक है। अच्छा यहां देखिए, यहां हो गया 5 इंटू 4 20, यहां हो गया -20 और यहां माइनस माइनस हो गया +6, मतलब यहां हो गया कितना, -14। और यहां क्या है, -14 और यहां क्या है, प्लस में है ये। मतलब मैं इतने की यहां से लेके यहां तक का अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, यहां से यहां तक का -14 और -4। जरा यहां देखिए ये जो है ये डिवाइडेड में है किसके साथ, इसके साथ, पहले वाले के साथ, पहले वाले सेकंड ब्रैकेट के साथ। तो यहां देखिए कितना हो गया, ये आपका हो गया -8, माइनस माइनस हो गया +28। तो यहां कितना हो गया, 28। तो 28 डिवाइडेड बाय ये मेरा पूरा आ गया ना। सो 28 डिवाइडेड बाय -14 होता है कितना, -2 और -4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -6। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ओके ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर परिणाम प्राप्त के लिए गणितीय चिन्ह का कौन सा होगा, देखो जरा। पहला अगर मैं उठाऊं, ठीक है, तो यहां पर आएगा प्लस, यहां आएगा डिवाइड, यहां आएगा डिवाइड। सो यहां हो गया 20 बटे, तो ये हो गया 4 बटे 5 बटे, ये 10 तो नहीं होगा, नहीं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये 100 इंटू और कितना हो गया, ये और ये नहीं, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला देखते हैं, सी वाला। यहां अगर मैं माइनस, यहां मल्टीप्लाई, यहां पर प्लस, लेट अस सी। तो 10 माइनस 10 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, प्लस 10, यस 10 इज इक्वल टू 10। वी गॉट इट, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉपिंग मॉल में P% की छूट देने के बाद जो है 2990 में एक हैंडबैग बेचा गया था। यदि हैंडबैग की चिन्हित कीमत इतनी थी तो P का मूल ज्ञात करिए। देखो चिन्हित मूल, मार्क्ड प्राइस कितना था, 4600 और वो बिका कितने में, सेलिंग प्राइस कितने में हुआ, 2990। हमेशा जो डिस्काउंट है वो मार्क्ड प्राइस पर मिलता है ना। दैट मींस जरा देखो तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो कितने का हुआ, 1610 का, किस पर, मार्क्ड प्राइस पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके गाइस, तो ये गया, तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो अब जरा यहां ध्यान से, यहां क्या है, यहां है 46, यहां क्या है 46 है। अब मुझे जो है 0 लाना है। तो इसका मतलब या तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 35 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 40 से करूंगा तो ये ज्यादा ऊपर निकल जाएगा, है ना। 4 4 16 तो होता ही है, और 6 और वो ज्यादा हो गया तो ऊपर और निकल गया, 60 हो जाएगा वो तो, है ना। तो 35 हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 144 डिवाइडेड बाय इन द सेकंड ब्रैकेट 40 माइनस इन द थर्ड ब्रैकेट, sorry in the third bracket 40 minus in the second bracket 37 minus in the first bracket 25 minus 112 divided by 7, और यहां पर देखिए बार लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे बार का काम करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 28, है ना। तो यहां 112 डिवाइडेड बाई 28, 112 डिवाइडेड बाई 28, 4 32, तो ये हो गया कितना, 4। यहां पर ये टोटल कितना हो गया,
4, 25 से 4 गए तो यहां हो गया 21, -21 और 37, 37 से 21 गए तो कितना हो गया ये बता दो तो 16, कितना हो गया 16 हो गया। और 40 से 16 जाएंगे तो कितना हो गया, ये होगा 30 और ये हो गया 24, है ना। दैट मीन्स 144 डिवाइडेड बाई 24 तो कितना हो गया ये होता है 12 बार, उसका आधा मतलब 6 बार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। जरा ध्यान से देखिए कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। क्या बोल रहा है 41 और ये ठीक है, ये अभाज्य है। सबसे छोटा अभाज्य ये भी अभाज्य है। ओके 161 वी कैन डिवाइड 161 बाई 7, मतलब ये अभाज्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If sec 3x is equal to cosec 4x minus 35 degree, then find the value of x। देखो यहां पर दोनों ही एंटिटी अलग अलग है, यहां सेक है यहां कॉसेक है, तो क्यों ना मैं इस सेक को कॉसेक में बदल दूं। तो मैं यहां किसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि कॉसेक 90 माइनस 3x, है ना, और दिस विल बी इक्वल टू cosec 4x minus 35। cosec cosec सेम है, सो वी कैन राइट 90 minus 3x is equal to 4x minus 35। सो वी कैन राइट क्या, यहां पर इसको पहुंचा दो तो ये हो गया 7x और इसको यहां पर पहुंचा दो तो ये कितना हो गया 125। दैट मींस x विल बी इक्वल टू 125 बटे 7, देन इट विल बी इक्वल टू 17.8। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है गाइस, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1/3000 का आवर्त दशमलव के रूप में लिखने पर क्या होगा। देखो अभी मैं उसको एक बहुत ही बच्चा वाला मेथड से बता रहा हूं, कारण है इसको इसी तरीके से करना है, लेकिन फंसने के चांसेस क्योंकि बहुत होते हैं। ठीक है, नोबडी केयर्स आप किस मेथड से कर रहे हैं, आर यू इन द बेसिक और आर यू इन दी टॉप ऑफ योर लेवल, है ना, एडवांस लेवल, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। तो इसको आप बेसिक मेथड से ही करते हैं भैया, है ना। तो ये हुआ 1, यहां पॉइंट लगाए तो ये 0, यहां 0 तो यहां 0, यहां 0 तो यहां 0, यहां 0 तो यहां 0। देखो 10,000 तीन बार में जाएगा, दैट मींस वी गॉट आवर आंसर 0.0003। ठीक है, 0.0003। बहुत आसान सवाल है लेकिन गलत होने के चांसेस है, तो ऑलवेज स्टिक टू द बेसिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17956 का वर्गमूल है। आइए, बहुत आसान है, किस तरीके से मैंने आपको पहले ही सिखाया था। सबसे पहले यूनिट नंबर को लेना है 6। 6 कब आ सकता है, कौन से नंबर का स्क्वायर 6 आ सकता है, या तो वो नंबर 4 से होगा खत्म या तो वो नंबर 6 से खत्म होगा। 6 6 36, 4 4 16, 6 6 यूनिट प्लेस। ठीक, अब जरा यहां देख लो तो इन दोनों को हटा देना है, आखिरी और अब शुरू के जो 3 बचे हैं। देखो या तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 14 का स्क्वायर 196। दैट मींस 13 से बड़ा, है ना, 13 के शुरू से बड़ा और 14 से छोटा, मतलब यहां पर क्या आएगा 13, या तो 134 आएगा या 136 आएगा। क्या हमारे पास 136 ऑप्शन में नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, लगा दो ऑप्शन नंबर। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। तो देखो 20% बढ़ गया है, मतलब क्या हो गया 100 से 120 हो गया है, तो व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान में उपयोग में कितनी कमी करनी पड़ेगी भैया, 20 की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन इस बार किस पर, 120 पर। अरे आर यू गेटिंग, तो क्या हो गया 1/6, मतलब क्या होता है 16, 2/3%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। देखते ही साथ खटाक खटाक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उत्तरण कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई क्या होगी। ये एक मंच है और ये एक टावर है। ठीक है, ये बेस है। ठीक है, अब जरा यहां देखो बोल रहा है
कि मंच के ऊपर से टावर की ऊंचाई जो है उसके शीर्ष पर बनने वाला उत्कीर्ण कोण 30 डिग्री है और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है 50√3। अब आपको पता है अगर 30 होता है तो यहां क्या होता है 1 और यहां होता है √3, लेकिन √3 की जगह 50 रूट है तो 1 की जगह क्या होगा 50 होगा। दैट मींस यहां से यहां तक कितना हो गया 50, और यहां बोला टावर की ऊंचाई टोटल कितनी है 60 मीटर है, तो भाई ये कितना हो गया 10, 10 + 50 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। दैट मींस यहां से यहां तक तो मंच की है, तो मंच कितने मीटर का हो गया, ऑप्शन नंबर सी पर 10 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 425 स्क्वायर माइनस 424 स्क्वायर किस तरीके से करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 425 प्लस 424 और इन सेकेंड ब्रैकेट 425 माइनस 424, दैट मीन्स वी कैन राइट कितना हो गया ये 9 और ये हो गया 4 और 849 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 849, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 4600 पर 5% 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज का केस है, ब्याज पूछा है ना कितना ब्याज मिलेगा, दैट मींस कितना ब्याज 4.5 इंटू 5 दैट मींस 22.5% ब्याज मिलेगा किसका 4600 का। दैट मींस वी कैन राइट 22.5 बटे 100 मल्टीप्लाई बाय 4600 विच विल इक्वल टू 1035, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे यदि कॉसेक एक ए अगर 2 है और सेक बी अगर √2 है तो a प्लस बी का मान क्या है। ओके, तो लेट अस सी, तो यहां देखो कॉसेक ए 2 कब होता है, कॉसेक ए 2 कब होता है, जरा ध्यान से देखो मैं क्या लिख सकता हूं कि आपको पता है ना साइन जो होता है 30 वो कितना होता है 1/2 और इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक, दैट मींस वी कैन राइट कॉसेक 30 कितना होता है 2, और यहां बोला गया है कॉसेक ए जो है वो 2 है, दैट मींस ए की वैल्यू क्या है 30 है। अरे आर यू गेटिंग, तो मुझे पता चल गया ए की वैल्यू 30 है। जरा अब इसको देखो, सेक बी इज इक्वल टू √2 है, सेक बी इज इक्वल टू क्या है √2 है, सो वी नो दैट व्हाट कि सेक जो 45 डिग्री होता है वो होता है √2, सो वी अंडरस्टूड, वी केम टू नो दैट बी की वैल्यू क्या होगी 45 होगी, ए की वैल्यू 30 है, सो वी कैन राइट ए प्लस बी कितना 30 प्लस 45 दैट मींस 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, माइंडेड हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। हमेशा याद रखना एक बहुत ही अच्छा ट्रिक, जितना विक्रय मूल्य, देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ना कैसे ये बता दूं। 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य, जैसे ही मैं देखूंगा विक्रय मूल्य और एक और चीज देखूंगा हानि, तो कितने विक्रय मूल्य कितने रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है 96। और याद रखना ट्रिक क्या है, जितना बोला है डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ देना है, दैट मींस 144 प्लस 96, और ये कब करना है याद रखिएगा, जब भी विक्रय मूल्य और हानि का केस हो और मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स ऑल गाइस। बहुत ही आसान है, आपको 10 तरीके के स्टेप से नहीं गुजरना पड़ेगा, सिंपल ट्रिक याद रखिए, जब भी विक्रय मूल्य और हानि का केस हो, जो भी आपको विक्रय मूल्य के अमाउंट के बराबर दिया हो और डिवाइडेड बाय दोनों का सम कर देना, बस यही आपका क्या जाएगा हानि प्रतिशत। तो यहां कितना जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 100, सो है ना, तो यहां देखो शून्य से शून्य गया, हाँ यहां से ये गया 4, तो ये कितना हो गया 40%, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 250 डिवाइडेड बाई -5 प्लस 5 ऑफ इतना। ओके, तो सबसे पहले यहां सॉल्व किया जाए, 4 7 28, यहां जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 आ जाएगा और ये कितना जाएगा 9,
है ना। तो 5 9 45, लेकिन -45 और यहाँ पर क्या है -5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -50 और 250 डिवाइडेड बाय -50, सो वी कैन राइट कितना -5। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए निम्नलिखित तालिका के आधार पर सुबह 6 से दिन के 12 बजे तक बीच औसतन कितने प्रस्थान करते हैं। देखो उड़ान का समय सुबह 6 बजे से 7 बजे तक 4 उड़ते हैं, ठीक है। 7 से 8 तक 2, इसी प्रकार से 11 से 12 बजे तक 2। बोल रहा है 6 से 12 बजे तक कितने औसतन, तो मैं क्या करूं सबको जोड़ दूं और 1 2 3 4 5 6 स्लैब है, डिवाइडेड बाय 6 कर दूं, है ना। तो यहां देखो कितना हो गया 4 + 6 6 8 9 10 10 और 2 12 12 बटे 6, तो कितने हो गया औसतन 2। ऑप्शन नंबर ठीक। नेक्स्ट ओके, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज कितना है 4104 4104 और a माइनस बी अगर 6 है तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी। देखो कुछ नहीं है, यहां पर उन लोगों ने एक सेटिंग जमाई है। क्या आप a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से अगर आप ab माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। कुछ समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो यहां पर आपको एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है गाइस a माइनस बी और इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। दैट मीन्स अल्टीमेटली हमको इसका वैल्यू पता करना है जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। मुझे इसकी एंटिटी की वैल्यू पता है, इस एंटिटी की वैल्यू पता है, मैं इस एंटिटी की वैल्यू पता कर सकता हूं। दैट मीन्स यहां कितना आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब इज 4104 और a माइनस बी 6 दिया गया है और इसको मैं मान लू x, दैट मींस वी कैन राइट डाउन x इक्वल टू 4104 बटे 6, दैट मींस वी कैन राइट हाउ मच, देखते हैं 6 6 36 5 0 तो 6 48 2 4 4 24 तो 684 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया है, ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 mm होता है। तार की लंबाई ज्ञात करिए। देखो एक क्या है, एक गोला है, एक स्फीयर है जिसके डायमेंशंस हमको दिए गए हैं। बोल रहे उसको पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है। तार के डायमेंशंस हमको दिए गए हैं, लेकिन एक चीज को छोड़ के, उसकी हाइट को छोड़ के। तार किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल बेलन वाले शेप का होता है। दैट मींस दोनों का अगर वॉल्यूम सेम होगा तो मैं दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करते हुए हाइट में निकाल लूंगा कितनी उसकी लंबाई होगी, हाँ कि ना। लेकिन उसके पहले मेरे पास सबसे पहला चैलेंज क्या है, यहां पर ये जो इसके डायमेंशन सेंटीमीटर में है, इसके डायमेंशन मिलीमीटर में, तो किसी एक ये जो डायमेंशन है किसी एक यूनिट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, क्यों पता चल जाएगा। देखो तो यहां पर क्या बोला है, व्यास अगर 42 सेंटीमीटर है किसका, गोले का, तो गोले के सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले डायमेंशंस देख रहे हैं। तो वी कैन राइट रेडियस कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में मैंने कन्वर्ट करने के लिए बोला तो डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ये क्या आ गया, गोले का। ये किसका आ गया, गोले का। अब अगर मैं बात करूं बेलन का, जो तार है, तार का है ना, तार का क्या बोला है, व्यास 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 mm। इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं किसमें, मीटर में, सो आई कैन राइट व्हाट 7/2 इंटू कितना 1000 मीटर। अब देखो दोनों ही केस में क्या है, मतलब एक को दूसरे में जब बदल रहे हैं, पिघाल के बदल रहे हैं, पिघलाया जाता है। दैट मींस उनके वॉल्यूम बराबर है तो वॉल्यूम हम सेम कर देते हैं। सो हमको पता है कि गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू तो यहां दे दी गई है, दैट मींस वी कैन राइट 21/100 का क्यूब विल बी इक्वल टू बेलन का वॉल्यूम को क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर, इसमें आर क्या है, दिस इज आर स्क्वायर, दैट मींस वी कैन राइट 7/2
7/2 × 1000 का स्क्वायर इंटू h इज h। ओके, अंडरस्टूड गाइस। ओके, सो पाई से गया पाई, ठीक है। अगर पाई से गया पाई तो जो है 2 और 4, ओके, और यहां आ गया 4, ओके। सो अब यहां जरा ध्यान से देखो, यहां 4/3 और 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब क्या होता है 9261 डिवाइडेड बाय, देखो यहां 2 0 है, क्यूब है, मतलब कितना हो जाएगा 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यहां देखो 7 7 सा 49, 2 2 सा 4, और यहां क्या हो जाएगा 3 है, स्क्वायर है, मतलब यहां पर भी कितना 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई h। इससे गया ये वाला यूनिट खत्म, ठीक है। सो वी कैन राइट h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 16 into 9261 divided by thrice of 49, ठीक है। So guys, when you will solve, you will get 1008, but it should be in meter. Remember, हमने मीटर में कन्वर्ट किया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक निश्चित दूरी वाले सड़क पर एक कार की सामान्य गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य गति से 1/10 कम थी। 1/10 तो कम थी, मतलब कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की दूरी किलोमीटर में कितनी है? लेट्स से वो x है, कितने मिनट अधिक लगे 18, मतलब अगर x किलोमीटर को अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलता और वही x/50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता, तो डिफरेंस कितने का है 18 मिनट का है। लेकिन ये तो सारे घंटे में, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते घंटे में, ठीक। सो यहां देखो, अगर मैं एलसीएम ले लूं 450, तो यहां क्या हो जाएगा 10x - 9x इज इक्वल टू 18/60, अंडरस्टूड। सो x की वैल्यू क्या हो गई 450 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई, इससे गया ये, इससे गया ये 3, दैट मीन्स वी कैन राइट 135 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया है, ठीक है। चलिए, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ओके, अगेन बॉड मास का है, ओके, लेट अस सॉल्व इट आउट। तो यहां जो है, ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं इसको, ये तो हो गया +6 है ना, +6 हो गया। अब यहां जरा अगर देखूं मैं, तो यहां मैं देख सकता हूं क्या 3 6 18, यहां हो गया -18 और यहां हो गया 12, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं -6 और -6 इंटू 4, यहां हो गया -24। इतने वाले सेक्शन की वैल्यू आ गई -24। अब इस वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहां हो गया 3 और 3, ये हो गया, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो यहां हो गया +3, तो ये हो गया कितना 11, 3 में से 11 मतलब ये गया कितना, ये हो गया कितना आपका हो गया 8 है ना, 8 और 6 है ना 48 डिवाइडेड बाय -24, दैट मीन्स -2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। -2 और 2, लेट मी डू इट अगेन। यहां हो गया -3, यहां हो गया 3 + 3 हो गया है ना, तो यहां हो गया 11 और यहां हो गया माइनस, तो कितना हो गया ये आपका हो गया -8 और यहां हो गया 6 है ना, तो 48, ये तो 48 हो गया माइनस में। इस तरफ देखा जाए फिर से एक बार, तो ये क्या हो गया 3 6 18, -18 है +12, तो यहां हो गया -6, ओके, -24 -48, यहां माइनस माइनस है, तो ये 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √45 मल्टीप्लाई बाय √20 डिवाइड बाय √12 मल्टीप्लाई बाय √3। ओके, तो इसको कन्वर्ट करते हैं किसी एक फॉर्म में, तो मैं 45 को लिख सकता हूं क्या 5 × 9
और इस 9 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगा 3। सो 3√5 इंटू 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, दैट मीन्स 4 को बाहर निकालेंगे तो 2√5। सो वी कैन राइट 2√5। नीचे जरा देखा जाए 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, इस 4 को बाहर निकालेंगे तो 2√3। सो वी कैन राइट 2√3 और यहां पर आ गया 3। ओके, सो वी कैन राइट 3 2 6 इंटू 5 दैट मीन्स 30 एंड डिवाइडेड बाई 3 हो गया क्या 3 और 3 2 6 दैट मीन्स कितना आ गया 5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। 12% वर्किंग 8 hours a day can complete a work in 10 days. How many days 18 persons working 7 hours a day will complete 70% of the work? आपको एक फॉर्मूला पता होगा mdh बटे w, m1 d1 h1 बटे w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बटे w2। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा। उसी फॉर्मूले का हमको इस्तेमाल करना है। कितने मैन, जहां पर m नंबर ऑफ मैन, d नंबर ऑफ डेज, h नंबर ऑफ आवर्स एंड काम उसने कितना किया। देखो यहां पर काम की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर उसने दूसरे वाले केस में 70% काम किया। सिंस पहले वाले केस में कुछ नहीं बोला गया दैट मींस 100% काम किया। दैट मींस वी कैन राइट 12% 8 घंटे पर डे 12 और 10 दिनों में और 100% काम कर देता है। सिमिलरली दूसरे वाले केस में 18% 7 घंटे एक दिन में और लेट्स से कितने दिन में एक डी दिन में डिवाइडेड बाय 70% काम करता है। अंडरस्टूड गाइस? सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। इससे गया ये, इससे गया ये, दैट मीन्स के इससे गया ये। ओके, तो दैट मीन्स डी विल बी इक्वल टू 12 इंटू 8 बटे 18। तो 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, ये हो गया 8 कर 16। सो वी कैन फाइंड आउट 16 बटे 3 मतलब 3 5 15 1 बटे 3 डेज 5 1/3 डेज। और ये ऑप्शन तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन लगा दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। तो गाइस ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए यूं ही तरीके से वीडियोस ला रहा हूं। ठीक है, तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।